आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं लीगल इंस्पेक्टर के फ़ेज़ 2 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं है या हम लोगों ने पहले तैयारी की हुई है, तो हमने किस तरह इंग्लिश ऐसे को लेकर चलना है, कौन कौन से अहम थीम और टॉपिक्स को तैयार करना है। मज़ीद 10 दिनों में जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं, उन्होंने ख़ास तौर पर इंग्लिश ऐसे को 10 दिन में किस तरह तैयार करना है कि इंग्लिश ऐसे पास हो जाए। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ऐसे में 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नंबर 2 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, नंबर 3 लिटरेरी ऐसे। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है और डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है, और मसाइल पर जब भी ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको पता है उसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, आपको पता है उसमें कॉजेज़ आते हैं, आपको पता है उसमें सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो मैंने 70 किताबों का निचोड़ निकाला है। पहले तो मैंने थीम्स निकाले हैं, फिर टॉपिक्स निकाले हैं, फिर उनमें की पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, ये जो आपको मेन की पॉइंट बताए हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट, कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन, तो मैं आपको बता दूं एजुकेशन एक थीम निकाला है, और इसमें जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स और एसएनसी, ये टॉपिक इसमें क्लियर होते हैं। अब आपको ये बता दूं कि इन टॉपिक में जो मेन बॉडी में हिस्से आते हैं उनमें नेगेटिव इफ़ेक्ट, कॉजेज़ और सॉल्यूशंस। मैंने मतलब ये है कि एजुकेशन के थीम के लिए और इन टॉपिक्स के लिए ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट 3 लिखे हैं, जिस मर्जी एंगल से एग्जामिनर पूछे वो रेलिवेंट होंगे। कॉजेज़ मैंने 5 लिखे हैं, जिस मर्जी एंगल से पूछेगा एग्जामिनर वो रेलिवेंट होंगे, आपने 3 उठा के लिखनी है। सॉल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, वो जिस मर्जी एंगल से पूछे 3 रेलिवेंट होंगे। ठीक हो गया। आपको ये बता दूं कि टोटल आपने सिर्फ और सिर्फ कितने ऐसे तैयार करने हैं, 6 मेरे नोट्स में से। अगर आप 6 तैयार कर सकते हैं वेल एंड गुड। अगर एक तैयार करना चाहते हैं, मैंने एक ऐसे लिखा है इन तमाम थीम्स और इन टॉपिक्स पर, वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पासिंग नंबर डलवाएगा। अगर आप थीम वाइज और टॉपिक वाइज ऐसे करेंगे, मतलब 6 ऐसे बाई करेंगे, तो ये आपको 70+ मार्क्स देगा। क्यों? उसमें टॉपिक वाइज और थीम वाइज जो सी चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक है। ठीक है, की पॉइंट्स स्पेसिफिक है। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं एक ऐसे आपको दूंगा, एक ऐसे में 60+ टॉपिक क्लियर होंगे, 6 थीम्स मेजर क्लियर होंगे। HEC के मसाइल हो गए, टीचर्स इशू हो गए, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स हो गया, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, या मूवमेंट्स, क्लाइमेट जस्टिस। ये टॉपिक आपने तैयार करनी है, और ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है ताकि आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाए। वुमेन का टॉपिक भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। वुमेन एम्पावरमेंट इसमें शामिल है, फेमिनिज्म शामिल है, जेंडर रिलेटेड इश्यूज इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये आपको बता दूँ दूसरा थीम मैंने बताया है। अगर ये दूसरा थीम आप मेरे स्पेसिफिक नोट्स में से तैयार करेंगे तो फिर आपके नंबर आएंगे। अगर एक ऐसे में से आप तैयार करेंगे तो फिर आपके पासिंग नंबर आएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने इसमें बता दूं कि गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स शामिल की हैं कि उस हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग CSS या PMS या तहसीलदार या लीगल इंस्पेक्टर के ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ 6 ऐसे लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये 6 ऐसे 600+ ऐसे क्लियर करेंगे। मतलब एक ऐसे में भी 600 ऐसे क्लियर होंगे। मतलब इन 6 थीम्स का निचोड़ होगा वो ऐसे एक, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। 10 दिनों में तैयारी का वाहद हल यही है कि आप एक ऐसे तैयार करें अच्छे तरीके से, जो भी ऐसे आ जाए आप उठा के लिख दें।
और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक शुदा होगा, मेटा AI और चैट GPT से चेक शुदा होगा। और आपको बता दूं कि इसमें तकरीबन 70 किताबों का निचोड़ शामिल है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा वही होगा ऐसे। ठीक है, आपको बता दूं 5 की पॉइंट है, 5 में से 3 आपने उठा के लिखनी है, लेकिन शर्त ये है कि आपने डेली टेस्ट देना, मुझे टेस्ट देना है, क्लासेस आपने डेली लेनी है। ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, क्लासेस और टेस्ट सेशन। नोट्स के प्राइस की बात करें तो आपको बता दूं 8,000 एक ऐसे की प्राइस है। 10 दिनों में तैयारी का फार्मूला यही है। ये PMS लेवल का इम्तिहान है अल्लाह के बंदो। ठीक है, आपका ऐसे पास होगा, लेकिन शर्त ये है 10 दिनों में आपने कम से कम 7 ऐसे फुल लेंथ लिख कर चेक करवाने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के थीम की बात करें तो ये मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन है, वर्ल्ड पीस, UN US चाइना। ठीक है, ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के ऐसे के लिए कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, ईरान इशू, इंडिया इशू, अफ़गान इशू, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, फॉरेन पॉलिसी, स्मोक इशूज़, इन्वायरमेंटल साइंस के इशूज़, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इशूज़ और डिफॉरेस्टेशन। ये टॉपिक आपने मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुई है या कोई सवाल है तो लाजमी आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइडलाइन फ्राहम कर दूँगा। सोशल इवल्स की बात करें तो ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, टैक्स, फूड, हेल्थ और पॉवर्टी। ये टॉपिक आपने मेरे नोट्स में से अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब डेली बेसिस पर आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर, और इसके अलावा एक बॉडी पैराग्राफ और कोटेशंस रेलिवेंट और कंक्लूजन, ये 5 चीज़ें अगर आप तैयार करें डेली बेसिस पर और लिख कर मुझे सेंड करें तो फिर आपका ऐसे इजीली पास हो सकता है इन टॉपिक्स पर। ठीक है, बेशक जौन सा मर्ज़ी आप चूज़ कर लें, लेकिन उसके चार्जेस की बात करें 10 दिनों के लिए तो उसके लिए 3,000 फ़ी होगी 10 दिनों की। ठीक है, सिर्फ आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट कोटेशन एंड फैक्ट्स एंड फिगर और कैलकुलेशन, ये 5 चीज़ें मैं चेक करूँगा। और ये 5 चीज़ें ही आपका एग्जामिनर देखता है और आपको पास या फेल करने का फ़ैसला कर लेता है। ठीक है, तो काइंडली आपने मेरे नोट्स में से लाजमी तैयारी करनी है। और अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करेंगे मैं आपको टेस्ट सेशन और क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करूँगा, और ये तब तक है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, उसके बाद ये ऑफ़र नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह डेली बेसिस पर तैयारी करनी है। आखिरी दिनों में लाजमी तौर पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कंक्लूजन, ये वो लोग तैयार करें जिन लोगों ने मेरे नोट्स में से तैयारी नहीं करनी। ये उनको मैंने बताया है। जो लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे उनको मैंने टॉपिक आपको बता दिए हैं। ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक मैंने, जो मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे उनको मैंने बता दिया कि मेरे नोट्स में से मुकम्मल ऐसे आपने तैयार करना है। और ये थीम और ये टॉपिक है जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसे अहम तरीन थीम है और इसको लिखने का मखसूस तरीक़ाकार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, AI, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टूरिज़म और एनर्जी के मसाइल वगैरह इसमें शामिल हैं। अगर आप लोग ये थीम और ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ऐसे फेल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, मेरे ऐसे के नोट्स आपको PMS के, इलेक्शन कमीशन के, बाकी पोस्टों में भी हेल्प आउट लाजमी करेंगे अगर 1500 नंबर का ऐसे है। क्योंकि आपको बता दूं आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बल्कि आप लोगों ने 10% लिखना होता है, तो आपने अल्फाज देख लेने हैं। अगर 1500 अल्फाज वाले जितने भी इम्तिहान हैं वो आप लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे नोट्स में से। ठीक है, ये हेल्प आउट लाजमी है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।